वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन एंड ग्राफ को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव एंड एंड में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स इसको डिस्कस करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन so that you get notified for all upcoming videos. So with this, let's get started. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, राइट। इसकी जरूरत हमें डिफरेंशिएशन को समझने में काम आएगी, है ना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट सबसे पहले समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x है, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1, राइट। अगर x का वैल्यू, है ना, एग्जैक्टली 1 हो, राइट, तो हम देख सकते हैं कि ये जो y है ये 0 बाय 0 वाले फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, 1 स्क्वायर माइनस 1 ये 0 हो गया, 1 माइनस 0, तो 0 बाय 0 वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है ना, ये अनडिफाइंड है, इसका कोई मीनिंगलेस है, अनडिफाइंड है ना। बट अगर हम x का वैल्यू 1 नहीं रख के कोई क्लोजर वैल्यू रखे जो 1 के बहुत क्लोज हो बट 1 ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एट x का वैल्यू अगर 1 पॉइंट लेट से 0.0000000 लेट से 1 है, ठीक है। सो दिस इज नॉट 1 बट क्लोज टू 1। अगर हम ये वैल्यू यहां पे रख दें तो ये क्या होगा, ये डिफाइंड हो जाएगा मेरा, नहीं, क्योंकि, है ना, तो या तो 1 से थोड़ा ज्यादा रख दें, है ना, या 1 से थोड़ा कम वैल्यू हो, लेट्स से कि 0.999999 ये वैल्यू है। तो अगेन ये 1 नहीं है बट 1 के काफी क्लोज है, राइट। तो यहां पर अब क्या होगा, अगर यहां पे लिखें तो y जो होगा, अब x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नहीं, बाय x माइनस 1। अब क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये x प्लस 1 हो गया, नहीं, और ये वैल्यू, है ना, अब क्योंकि ये वैल्यू 1 के काफी क्लोज है, 1 नहीं है, तो इसको रफली हम 1 रख सकते हैं, है ना। तो इससे मेरा जो आंसर होगा इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा जो अप्रोक्सीमेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो ये है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा कि 1 पे ये डिफाइन नहीं है, बट अगर 1 के बहुत क्लोजर वैल्यू है, चाहे ये 1 से थोड़ा ज्यादा हो जाए या 1 से थोड़ा कम हो जाए, दोनों पे ही ये डिफाइन हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो लेट्स से कि इधर मेरा x है, इधर y है, और y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये मेरा fx का ग्राफ है, नहीं, ये मेरा y इक्वल टू fx का ग्राफ है, ठीक है। इस पे कोई भी 2 पॉइंट पिक करते हैं, और लेट्स से ये x पे इस फंक्शन का वैल्यू है, तो ये fx होगा। इस पॉइंट को लेट्स से हम a कहते हैं, और एक दूसरा पॉइंट b जो कि x प्लस डेल्टा x पे है ना। ये जो डेल्टा x ये फाइनाइट चेंज है, नहीं, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मेरा डेल्टा x हो गया, नहीं, ये मेरा डेल्टा x हो गया, और यहां पर इसका जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, है ना, ये बोलेंगे y इक्वल टू fx बोलेंगे, और ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, नहीं, ये हुआ fx प्लस डेल्टा x, नहीं। तो अगर हम x में कुछ चेंज करते हैं, डेल्टा x से चेंज किया, तो y भी मेरा चेंज होगा। अकॉर्डिंगली हम लोग इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो चेंज हुआ, है ना, y में जो चेंज हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा y बोलेंगे, ठीक है।
तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, है ना, और y में कुछ हमने चेंज किया, x में हमने चेंज किया कुछ, x प्लस डेल्टा x किया, तो y भी मेरा y प्लस डेल्टा y, ये डेल्टा y का चेंज हो गया y में, राइट। तो अब यहां पर अगर हम डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखें, नहीं, तो यहां से देख सकते हैं, अगर इसको ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो 2 माइनस 1 करें, अगर हम 2 माइनस 1 करें, है ना, तो 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डेल्टा y का वैल्यू आ जाएगा, नहीं, y प्लस डेल्टा y करेंगे माइनस y करेंगे, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा x, है ना, और माइनस एफ एक्स हो गया, और नीचे डेल्टा x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, नहीं। और ये अगर देखा जाए इस ग्राफ में, अगर देखा जाए तो डेल्टा y बाय डेल एक्स क्या हो गया मेरा, ठीक से देखा जाए तो ये जो कॉर्ड है मेरा, ये ए बी कॉर्ड है, नहीं, इसका ये स्लोप है, राइट, ये अल्फा हम कह सकते हैं इसको, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, ये मेरा tan अल्फा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस B पॉइंट को अप्रोच कराते हैं A की तरफ, ठीक है। लेट्स से अगर हम B को यहां पे अप्रोच कराते हैं, लेट्स से ये B1 लें, नहीं, तो ये जो कॉर्ड का लेंथ है ये मेरा घटेगा यहां पर, है ना, तो ये मेरा कुछ यहां आ गया, नहीं, ये मेरा कॉर्ड यहां आ गया। इस तरीके से हम इस B1 को अप्रोच कराएंगे A की तरफ, ठीक है, ताकि ये जो डेल्टा x है वो मेरा चेंज होके इतना स्मॉल हो जाए कि उस डेल्टा x को, अब हमें ये अप्रोच कराते कराते क्या करना है, A के नियर बाय लाना है, A पे नहीं लाना है, A के नियर बाय लाना है। तो डेल्टा x जो मेरा है वो भी चेंज होके क्या हो जाएगा, डेल्टा x जो होगा वो चेंज होके वो क्या हो जाएगा, टेंस टू, इसको कहते हैं टेंस टू, है ना, टेंस टू, ये जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंस टू होके ये dx हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। और इन दैट केस ये जो कॉर्ड है मेरा, ए बी कॉर्ड है, ये ऑलमोस्ट टेंजेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट, अगेन ऑलमोस्ट इज द राइट वर्ड, ये ऑलमोस्ट टेंजेंट हो जाएगा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, tan थीटा। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो हम, क्योंकि इसको एग्जैक्टली ए पे नहीं ला रहे हैं, ए के काफी क्लोज ला रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो होगा तो कॉर्ड ही, बट ये पॉइंट इतना क्लोज है कि उसको हम ऑलमोस्ट टेंजेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाय dx, या क्या उसको पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैथमेटिकली अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे, अब हमने क्या किया, लिमिट, अभी हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, तो हमने अभी जो पिछला एग्जांपल देखा था, तो हमने देखा था कि 1 पे डिफाइन नहीं था, बट x जब टेंड कर रहा था 1 की तरफ, है ना, चाहे वो 1.00001 हो रहा था या 0.99999 हो रहा था, इन बोथ द केसेस वो 1 की तरफ टेंड कर रहा था। सो इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि लिमिट, दिस इज लिमिट, LT लिमिट हो गया, LT स्टैंड्स फॉर लिमिट, x टेंस, डेल्टा x टेंस टू 0, है ना, ये 0 नहीं है, 10 to 0 है ना, डेल y बाय डेल x, और इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं dy बाय dx, विच इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, है ना, टू कर्व एट पॉइंट x, ये x कहीं भी हो सकता है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा डेफिनेशन हुआ dy बाय dx का, है ना, तो dy बाय dx मेरा क्या हो गया, स्लोप, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हुआ वो क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट x, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें, है ना, तो यहां पर ये जो था, ये मेरा क्या था, ये मेरा स्लोप ऑफ कॉर्ड था, नहीं, ये था मेरा स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, जबकि यहां पर जो हमने निकाला, x पे जो हमने निकाला, ये dy बाय dx, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट x, मतलब यहां पर जो ये डिफरेंशियल चेंज होगा dy में, और ये जो dx होगा उसका जो कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा वही क्या हुआ, dy बाय dx हो गया मेरा, नहीं, डिफरेंशियल चेंज इन y डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल चेंज इन x, तो वही मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, है ना।
तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से कि है ना, लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, है ना। सो इन दिस केस हमने इसका ग्राफ ऑलरेडी देख रखा है, कुछ ग्राफ ऐसा होता है ना। और लेट्स से किसी पॉइंट x पे हम देख रहे हैं कि डी और डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, नहीं तो अगर देखा जाए तो ये मेरा कॉर्ड हुआ, नहीं ये जो AB है ये मेरा कॉर्ड हो गया, यहाँ पर ये AB कॉर्ड हो गया, मतलब ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा dy बाई डी एक्स हो गया, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फा जो हुआ वो क्या हुआ, डेल y बाई डेल एक्स, जबकि tan थीटा क्या हो गया, ये हुआ dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। एक किसी खास पॉइंट पर है, नहीं ये एक इंटरवल में है, ये दोनों चीज, ये जहां जो डेल वाई बाई डेल एक्स कर रहे हैं एक इंटरवल में है, ये किसी खास पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट ये जो चेंज है इतना स्मॉल है कि इसको हम ऑलमोस्ट एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी एक पॉइंट पे ये टेंजेंट का वैल्यू हो गया। अब जैसे यहां पर हम चलें तो अगर हमें डी और डी एक्स को डिफाइन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना। और ये मेरा डेल वाई था तो ये लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नहीं बाय डेफिनेशन जो मैंने बताया भाई ये क्या होगा, ये बाय डेल्टा एक्स, नहीं तो यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना। तो यहां पर ये वैल्यू रख दें, यहां पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे यहां पर, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड करें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स, नहीं अब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना। और ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, नहीं अब यहां पर क्या करना है, क्योंकि ये 10 टू 0 ये वाले हम यहां पे रख देंगे, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 2x हो गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे हम अगर हम फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो ऑब्वियसली अब हर एक फंक्शन का हमें ऐसे नहीं निकालना है, अब हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, वो हमें पता होना चाहिए, उसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है। तो उस सारे फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे, जिस फॉर्मूले की बेसिकली हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, उसको मैंने एक जगह जॉट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये तरीका होता है, इस तरीके से रिजल्ट आता है इसका कि अगर y मेरा एक्स स्क्वायर होगा तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का। इस तरीके से डिफरेंट फंक्शन का अलग अलग तरीका हम लोग यूज करते हैं फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, बट हमें फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिजिक्स में यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो अब हम लोग, अच्छा इसमें क्या है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स, अब है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, डी वाई डी एक्स को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स को हम है ना डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कह सकते हैं, या इसको वाई प्राइम भी कहते हैं, वाई प्राइम, या डी एफ है ना डी एफ बाई डी एक्स ऐसा कहेंगे, या डी बाई डी एक्स है ना एफ एक्स कहेंगे, ये सब एक ही चीज है ना। फिजिक्स में हम बात करेंगे तो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में वाई डॉट ऐसा एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं, वाई डॉट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है वो सब एक ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक की अगर हम बात करें तो पहला आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लें कि डी बाई डी एक्स एंड 5, तो अब 5 में तो चेंज होना ही नहीं है, नहीं 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें चेंज होगा नहीं, तो क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। दूसरा जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो होता है x टू द पावर n वाला फॉर्म, है ना। तो ये हो जाता है nx n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम कि भाई अगर डी बाई डी एक्स, लेट से कि अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन जो है y जो है एफ एक्स, ये लेट से x टू द पावर क्यूब है, नहीं तो dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा
एन एक्स एन माइनस वन, तो ये एन का वैल्यू 3 हो गया, सो 3x 3 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो एल्जेब्रिक फंक्शन में बेसिकली इन दोनों की प्राइमरी हमें जरूरत इन दोनों फंक्शन की पड़ती है, ठीक है। तो ये मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव कर, अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की। तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स जो होता है, डी साइन एक्स बाय डी एक्स जो होगा ये हो जाता है कॉस एक्स, है ना। और डी अगर कॉसेक एक्स बाय डी एक्स किया जाए, ठीक है, तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अगर हम कोसाइन फंक्शन की बात करें तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है ये होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज सेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स जो होगा ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। और अगर हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करें, नहीं, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉट एक्स, तो जो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें हम, लॉगरिथमिक फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स, है ना, जैसे log अगर बेस अगर e होता है तो इसका 1/x हो जाता है, लेकिन लेट से कि अगर e की जगह लेट से कि कोई दूसरा वैल्यू है, लेट से a वैल्यू है, तो ये 1/x जो होगा log a e हो जाएगा, ठीक है। और यही जैसे अगर ये e हो जाता है तो यहाँ पर e आ जाएगा, जैसे अगर यहाँ बेस e था तो यहाँ पे e अगर आ गया तो ये क्या दे देगा 1 प्रोड्यूस कर देगा, तो सिर्फ 1/x बचेगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें अगर हम, ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, जैसे जो मोस्ट बेसिक है वो है ई एक्स, तो इसका ई एक्स ही रह जाता है। और अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ई ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में है, ठीक है, तो यहां पर एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो आ जाता है ना। यहाँ पे a जो है एक कांस्टेंट है, a और b एक सम कांस्टेंट है, तो इसका जो x का कॉफिशिएंट होगा ये यहाँ आ जाएगा। इसका भी जो तरीका होता है ये एक चेन रूल के थ्रू आप बता सकते हैं, ऐसा जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मेजरली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे जो मेजर फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं ये हो गया। अब लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अगर लेट से डी वाई बाई डी एक्स, और अगर ये किसी कांस्टेंट से के साथ प्रोडक्ट में है फंक्शन, है ना, और ये सी कांस्टेंट है जिसको सिंपली सी डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं। मतलब ये जो कांस्टेंट जो प्रोडक्ट में ये सीधे बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि डी वाई बाई डी एक्स लेट से अगर मान लीजिए 5x स्क्वायर है लेट से, ठीक है, तो 5 बाहर कर लीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और ये हमने देखा था ये कितना था 2x था, तो 5 इंटू 2x, नहीं कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, नहीं, तो ये हो गया हमारा। दूसरा अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में लेट से कि ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, इस फॉर्म का अगर हमारे पास फंक्शन है ना, तो अगेन यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, तो a को बाहर कर लें तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी डी जी एक्स बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें लेट से कि डी वाई बाई डी एक्स, है ना, लेट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब है लेट से, है ना, या लेट से कि 2x स्क्वायर
प्लस 4x³ है, नहीं? तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं? तो यहाँ पर ये मेरा fx की तरफ बिहेव करेगा, है ना? एक्चुअली x² जो है ये fx की तरफ बिहेव करेगा, ये मेरा a की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ देखा जाए तो ये b की तरफ बिहेव करेगा और ये gx की तरफ बिहेव करेगा। तो ये 2 बाहर कर लें, dx² dx प्लस 4 dx³ dx। तो ये कितना होगा, 2 × 2x हो गया, है ना? और यहां पे बात करेंगे तो 4 × 3x² हो जाएगा, है ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो भी आता है ना, प्लस 12x², ये जो भी आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अब लोग मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, है ना? तो थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल, तो पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं कि जैसे dy/dx, है ना? जैसे ये दो फंक्शन ये प्रोडक्ट में है, इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में, नहीं? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहले fx को बाहर करेंगे, dgx/dx, उसके बाद gx को बाहर करेंगे एंड dfx/dx। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि dy/dx, लेट्स से कि x² + 1 × x² + 2 है। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये fx हो गया, ये मेरा क्या हो गया, gx हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x² + 1 बाहर कर लिया हमने, d/dx x² + 2, फिर x² + 2 को बाहर कर ले, है ना, d/dx × x² + 1 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं, x² + 1 हो गया और ये लेट्स से 2x हो जाएगा, नहीं? और यहाँ पे x² + 2 और इसको 2x कर लें, ठीक है? इसको फर्दर रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है? दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से कि अलग अलग फंक्शन लेते हैं, एक हम अलजेब्रिक ले लेते हैं और एक लेट्स से साइनसॉइडल ले लेते हैं। तो लेट्स से कि हम x sin x ले लें, तो अगेन वही तरीका होगा, x बाहर किया हमने, d sin x/dx, उसके बाद sin x बाहर किया, dx/dx, नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, x cos x हो गया और प्लस sin x, और dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं? dx का dx के साथ डिफरेंस क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ठीक है? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या है? तो कोशेंट रूल की हम बात करें तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा कोशेंट रूल। तो ये हो गया dy/dx, है ना? यहां पर कोशेंट के फॉर्म में रहेगा, नहीं? fx/gx इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, पहले gx आएगा यहां पर, है ना? उसके बाद dfx/dx माइनस फिर fx आएगा, फिर dgx/dx। यहां थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे खास ऑर्डर में होगा, है ना? gx का स्क्वायर, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि पहले gx आएगा यहां पर, उसके बाद fx के साथ डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद माइनस साइन के साथ fx आएगा, फिर gx के साथ डिफरेंशिएशन होगा और डिनोमिनेटर में जो नीचे होगा यहां पर उसका स्क्वायर आएगा। अगेन हम वही एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से dy/dx, लेट्स से x² + 1 / x² + 2, नहीं? तो ये मेरा fx हो गया, ये मेरा क्या हो गया, gx हो गया, नहीं? तरीका वही होगा, पहले x² + 2 आएगा ऊपर, सो x² + 2 dy/dx क्या होगा, x² + 1 माइनस x² + 1, है ना, dy/dx, ये हो गया x² + 2, नहीं? तो ये हो गया डिवाइडेड बाय, और नीचे x² + 2 है तो इसका होल स्क्वायर आएगा। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना, प्लस माइनस करके। तो इस तरीके से हम लोग कोशेंट रूल को यूज करते हैं, ठीक है? अब इसमें एक और आता है चेन रूल, है ना? तो चेन रूल देखते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। तो चेन रूल क्या कहता है कि लेट्स से कि df बाय, अगर हमने dt करना तो हम इसको लिख सकते हैं df/dx × dx/dt, नहीं?
जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेरा ये फंक्शन ऑफ एक्स है, नहीं, और हमें इसको dt के रेस्पेक्ट में करना है, dx के रेस्पेक्ट में नहीं करके dt के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या किया, dx से डिवाइड कर लिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल फंक्शन का जो फॉर्म है सेम रह गया ना, नहीं, फंक्शन का फॉर्म सेम रह गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहला एग्जांपल हो गया कि अगर लेट से एफ एक्स लेट से हम ले लेते हैं, जैसे मैंने हाँ ये जो लिया था एग्जांपल, ई एक्स प्लस बी बाई डी एक्स मान लीजिए हमें लगाना है, राइट। अब यहां पर क्या है कि ई एक्स वाला जो फॉर्म था, है ना, तो ई एक्स का ई एक्स होता था, लेकिन यहां पर ए एक्स प्लस बी है, एक्स तो नहीं है। तो अगर हम लेट से कि जेड बोलें ई एक्स ए एक्स प्लस बी इसको बोलें, ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि डी ई टू द पावर जेड। अब हम क्या करते हैं, डी जेड से डिवाइड कर दिया, डी जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे यहां पे डी एक्स कर दिया, ठीक है। ठीक से देखिए तो फॉर्म वही रह गया, नहीं, डी ई जेड बाई डी एक्स, यानी यही फॉर्म रह गया। बट इससे फायदा क्या हो गया हमें कि अब इसे इसका रिजल्ट हमें पता है, ये होगा ई जेड और डी बाई डी एक्स, है ना। ये मेरा कितना था, ए एक्स प्लस बी, नहीं, तो ये मेरा सॉरी जेड का वैल्यू हम यहां पर ए एक्स प्लस बी लेंगे, ये ए एक्स प्लस बी लेंगे, ठीक है, जेड का वैल्यू ए एक्स प्लस बी लेंगे। तो यहां पर ई जेड बाई डी जेड हो गया, नहीं, तो ई जेड बाई डी जेड, और जेड मेरा ए एक्स प्लस बी है, तो ई जेड इंटू ये हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अब यहां पर ये बी ए बी दोनों कांस्टेंट है, तो यहां पर ए आ जाएगा, तो ए ई टू द पावर जेड आ गया, या ए ई टू द पावर कितना होगा, ए एक्स प्लस बी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं चिन्ह लगा के, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, है ना। लेट से अगर मान लीजिए कि अगर लेट से दूसरा एग्जांपल ले लें कि y मेरा लेट से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और x मेरा लेट से टी स्क्वायर है, और हमें चाहिए dy बाई डी टी, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ दिया हुआ टाइम, t कुछ भी हो सकता है, लेट से अगर टाइम है अगर, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे डी टी स्क्वायर बाई डी टी, नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू क्या होगा, 2t हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो डिफ्रेंसिएशन देखा उसका फिजिक्स में क्या यूज है ना? तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन फिजिक्स। देखिए एक चीज पहले समझना पड़ेगा कि जैसे मैथ्स में जैसे हमने देखा तो इधर मेरा क्या होता था, इधर x होता था, इधर y होता था, नहीं, और y एज ए फंक्शन ऑफ x करते थे। फिजिक्स में हमारा ऐसा हो सकता है कि जैसे इस तरफ हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है ना, इधर टाइम को रिप्रेजेंट किया है, नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ फंक्शन आ सकता है, इस टाइप का फंक्शन आ सकता है। तो यहां पर x मेरा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो रोल यहां पर y का था वही रोल यहां पे x का है, जो रोल यहां पे x का था वही रोल क्या है, मेरा t का है, क्योंकि यहां पर t मेरा क्या हो गया, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये मेरा x क्या हो गया, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो एक्चुअली हमें कोरिलेट करना पड़ेगा, मैथ्स को इससे कोरिलेट करना पड़ेगा, और इजिली हम लोग बता सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो इजिली बता सकते हैं। यहां पे जो रोल y का था वही रोल यहां पे x का हो गया, यहां पे जो रोल x का था वो क्या हो गया, वो t का हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट से अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, v एवरेज की बात करें, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा x के फॉर्म में लिखते हैं। सो डेल्टा x बाय डेल्टा t करेंगे, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि v एवरेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय जो टाइम होगा, है ना, वो एवरेज वेलोसिटी हो गया। और अगर हम सिर्फ वेलोसिटी बोलते हैं
तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, ये सब हालांकि मैं काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है, अभी जस्ट इसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो यहां पर इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे? वी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, और ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी। नहीं, तो यहां पर क्या हो, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो यहां पर ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ये जो होगा, ये थीटा, टैन थीटा, यही मेरा टैन थीटा क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कंटेक्स्ट मेरा बिल्कुल सिमिलर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया कर्व, बट यहां पे xt का कर्व है, जैसे यहां पोजीशन है, ये टाइम है, तो पोजीशन टाइम के कर्व पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप वो मेरा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, है ना। तो अगेन हमने क्या किया, जैसे एवरेज से ही डिराइव करते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, अगर डेल्टा टी जो कि टाइम इंटरवल है मेरा डेल्टा टी, अगर उसको हम बहुत स्मॉल कर दें, बहुत डिफरेंशियल टाइम कर दें, है ना, बहुत छोटा कर दें, तो ये जो इंटरवल होता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं, काफी क्लोज होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, बहुत क्लोज होता है। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम लॉजिक से हम लोग एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक से अगर हम लेट से अगर एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करें, है ना, तो एवरेज अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ए एवरेज अगर लिखेंगे, है ना, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और यहीं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, है ना, एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, है ना, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन दोनों एक ही चीज है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, है ना। तो अगेन इसको जो डिफाइन करेंगे, तो ए मेरा क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो हम देख सकते हैं कि जो रूल वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स में डेल्टा एक्स का था, वही रूल यहां डेल्टा टी का हो गया। नहीं, डेल वी बाय डेल टी, और इसी को क्या बोलेंगे हम? dv बाई डी टी, डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी बाय डिफरेंशियल टाइम, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसमें, है ना, कि लेट्स से कि पोजीशन हमें दिया हुआ है कि लेट्स से x मेरा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 है, लेट्स से हमें वेलोसिटी चाहिए, तो बाय डेफिनेशन v क्या होगा? dx बाई डी टी। नहीं, x मेरा फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, यहां पर टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी टी, है ना, और फिर जो भी डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी था उसको यूज करेंगे हम लोग। सो d बाई डी टी करेंगे तो d बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस डी टी बाई डी टी प्लस d3 बाई डी टी, तो ये 2t हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2t प्लस 1 हो गया मेरा। नहीं, अब जैसे मान लीजिए 1 सेकंड पे बात करें, एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे, या t इक्वल टू 0 पे बात करें, तो v कितना होगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 हो गया, नहीं मतलब 1 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 1 पे बात करेंगे तो v कितना होगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से v मेरा वेरी करेगा। अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पूछा जाए या एक्सेलेरेशन पूछा जाए, तो ये dv बाई dt हो जाएगा। सो dv बाई dt करेंगे तो d बाई dt, अब v मेरा फंक्शन ऑफ टाइम कितना है? 2t प्लस 1 फंक्शन ऑफ टाइम, तो 2t प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया? ये 2 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी जगह टी स्क्वायर अगर रहता तो एक्सेलेरेशन में टाइम का फंक्शन आता, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा क्या है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि x हमको मेरे को दिया हुआ है लेट्स से कि 2t स्क्वायर और y दिया हुआ है लेट्स से 3t। तो ये x में भी, ये x मेरा फंक्शन ऑफ टाइम है ना, ये इसको ft कह सकते हैं, इसको हम gt कह सकते हैं, दो अलग अलग फंक्शन है ना। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि x और y दोनों में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जो वेलोसिटी होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा। नहीं, तो v जो होगा वो मेरा क्या होगा? vxi क्या? vy j कैप हो जाएगा। और vx क्या होगा? बाय डेफिनेशन यहाँ पे dx रिस्पॉन्सिबल होगा, vx क्योंकि ये वेलोसिटी हुआ का x कंपोनेंट है, उसके लिए x कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो dx बाई dt आई क्या, और यहाँ पे dy बाई dt क्या होगा? j कैप हो जाएगा। नहीं,
इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई बाई डी टी, ये मेरा 2t² हो गया आई कैप, और डी बाई डी टी यहाँ पे क्या करेंगे 3t जे कैप हो गया। नहीं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा आई कैप, ये होगा 3 जे कैप। अब अगेन वेलोसिटी जो होगा उसको हम चेंज करके, है ना, टी का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, है ना, उसको हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्लोप पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कि इसका जो पाथ है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में वैरी कर रहा है, तो मान लीजिए किसी तो ऐसा कुछ पाथ होगा, कर्विलिनियर पाथ होगा इसका, तो किसी पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। नहीं, तो एक तरीके से ये जो डिफरेंशिएशन है वो एज ए रेट मेजरर भी है, नहीं कि y में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, x में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो डी जो dx है यहाँ पर बेसिकली एज ए, डी वाई डी टी बेसिकली एक रेट मेजरर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो डी वाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। नहीं, डी वाई डी टी और 3t करें हम, और डी बाई डी टी, और यहाँ पर ये मेरा 2t², तो ये 3 हो गया। नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 3/40। तो अगेन ये भी फंक्शन ऑफ टाइम आ गया मेरा, नहीं ये भी मेरा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब यहाँ पे t का वैल्यू हम चेंज करा के डी बाई डी एक्स भी बता सकते हैं, या हमें वेलोसिटी बताना है वो बता सकते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना। इसमें हम और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जैसे अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक बलून है, इसका एक स्फेरिकल बलून है ना, और इसमें जो भी एयर है वो बाहर निकल रहा है, सर्टेन रेट से बाहर निकल रहा है ना, उसका रेडियस भी चेंज होगा ऑब्वियसली, स्फेरिकल बलून है ये, है ना, तो इसका जो रेडियस है ना वो भी चेंज होगा। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना होगा, 4/3πr²। तो अगर हमें रिलेशन निकालना हो कि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है और इसके रेडियस में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी टी, और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी 4/3πr²। नहीं, तो ये dv बाई डी टी और 4/3 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा dr³/dt। अब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। नहीं, सो इसको लिख सकते हैं 4π/3 dr³/dr, dr से हमने डिवाइड कर दिया, dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं dr/dt। नहीं, तो यहां से dv/dt और यहां से करेंगे तो 4π/3 और यह आ जाएगा 3r² इंटू dr/dt। तो फाइनली वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4πr² इंटू dr/dt। और रेडियस में जो चेंज होगा उसके बीच का रिलेशन ये आ गया। नहीं, ये क्या है, आर किसी भी इंस्टेंट पे जो रेडियस होगा स्फीयर वो हो गया, और dr/dt क्या हो गया, रेडियस में जो चेंज आ रहा है, डिफरेंशियल चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो हो गया। ये क्या है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, चेंज इन डिफरेंशियल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल टाइम। तो इस दोनों में हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, लास्ट एग्जांपल, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है ना, एक रॉड, इसका लेंथ L है, इसके 2 एंड हैं A और B, ये वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट, है ना, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्मूथ सरफेस लेके चलते हैं, यहाँ भी स्मूथ सरफेस लेके चलते हैं, और किसी इंस्टेंट पे ये थीटा बना रहा है ना। जैसे मान लीजिए इसको हमने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया, तो किसी इंस्टेंट पे लेट से ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव करेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर मूव करेगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीचे मूव करेगा। ठीक है, तो ये नीचे मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो दोनों के वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, है ना। ये रॉड है, रॉड का ये 2 पॉइंट है, 2 एंड है, ये एंड इधर मूव कर रहा है, ये एंड नीचे मूव कर रहा है, तो दोनों के वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। तो लेट से ये मेरा किसी इंस्टेंट में ये x है और ये लेट से y है, तो एक बात तो सर्टेन है कि x² + y² = L² हमेशा वैलिड होगा। x और y इंडिविजुअली चेंज करेगा, x भी चेंज करेगा, y भी चेंज करेगा, बट जो L है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस दोनों का जो स्क्वायर, तो पाइथागोरस है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ वॉल
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस होल्ड करेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, ताकि हम वेलोसिटी को कोरिलेट कर सकें। सो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, अब दोनों तरफ करना पड़ेगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी, है ना, डी एल स्क्वायर बाई डी टी। मतलब एक्चुअली मैंने ऐसे किया है, मतलब दोनों तरफ हमने क्या किया, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी टी ऐसे कर दिया, ठीक है। डी एल स्क्वायर बाई डी टी इधर हो जाएगा। अब इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई वाई स्क्वायर बाई डी टी। अच्छा एल तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर जो है, एल मेरा कांस्टेंट है तो एल स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है। अब डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस इन द सेम वे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चेन रूल लगा दिया हमने। अब ये हो गया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, और ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, ये जीरो हो गया मेरा, नहीं, या x डी एक्स बाई डी टी प्लस y डी वाई बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा x जैसे ये इधर मूव कर रहा है तो ये x बढ़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये वेलोसिटी इस तरफ है, पॉजिटिव x की तरफ है, नहीं ये पॉजिटिव x की तरफ है, और अगर हम b की वेलोसिटी देखें तो ये नेगेटिव y की तरफ है, तो इसको हम प्लस वी लिख सकते हैं, है ना, और इसको हम माइनस वीबी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि ये जो वीबी है नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, इसको हमने पॉजिटिव लिया इस डायरेक्शन को, तो ये नीचे आ रहा है तो नेगेटिव है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि y जो होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम घटेगा, नहीं तो उसका नेचर नेगेटिव होगा, तो यहां से x va जो होगा वो y vb हो गया, या va जो होगा y बाय x vb हो गया। अब y बाय x मेरा जो किसी भी इंस्टेंट में ये थीटा बना रहा है तो क्या होगा, ये tan थीटा इंटू वी बी, या ये क्या बोलेंगे वी बी tan थीटा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग दोनों पॉइंट का जो वेलोसिटी उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन हो गया डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।